हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को वीडियो के माध्यम से पढ़ने का काम किया है। तो अगर आप विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उनके वीडियो को जाकर पहले देखें, ताकि ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है, इटालवी यात्री निकोलो द कोंटी जो कि 1420-21 ईस्वी में भारत आया था, बोलता है किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में वह विजयनगर की यात्रा की थी। तो इटालवी यात्री जो निकोलो द कोंटी था दोस्तों, वह जो है विजयनगर के सम्राट देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि वह शासक जो था वह देवराय प्रथम था। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हम लोगों ने देखा था वीडियो में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है जब सल्तनत काल के विरुद्ध दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक विद्रोह उभर कर आता है, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो कृष्णदेवराय का जो है दोस्तों पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। तो यह भी क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है दोस्तों वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। यह क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी गुलबर्गा। तो इसे आप याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, गुलबर्गा थी। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं। मतलब कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य का दौर चल रहा था, अब इस समय में जब खुदाई किया गया तो उसका अवशेष जो है वह हम्पी से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि विजयनगर के विजयनगर महान साम्राज्य था उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, वह हम्पी से प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो विजयनगर का वह जो शासक था दोस्तों वह था कृष्णदेवराय, जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि विजयनगर का कृष्णदेवराय जो शासक हुए थे उन्होंने पुर्तगालियों के साथ संबंध रखा था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है दोस्तों वह सर्वप्रथम हरिहर द्वितीय के द्वारा धारण किया गया। तो हरिहर द्वितीय के द्वारा ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेवराय जो थे दोस्तों वह बाबर के समकालीन थे। एक तरफ जहां उत्तर भारत में सल्तनत काल को समाप्त करके बाबर के द्वारा एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की जाती है, तो वहीं दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का जो भाई रहते हैं उनके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की जाती है और उसी के शासक के रूप में कृष्णदेवराय जो हैं वह जाने जाते हैं। तो कृष्णदेवराय जो थे दोस्तों वह बाबर के समकालीन थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में बिहार दरोगा का एग्जाम भी होने वाला है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है कि देवराय प्रथम ने गजबेटकर की उपाधि धारण की।
बुक्का प्रथम बेगमार प्रतिष्ठाष्ट की उपाधि धारण की, हरिहर द्वितीय राज परमेश्वर की उपाधि धारण की, कृष्णदेव आंध्र भोज की उपाधि धारण की। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों जो मिलान है दोस्तों वो सही किया हुआ है। इन्होंने बेदमार्ग प्रतिष्ठाष्ट की उपाधि धारण की थी, हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन का जो आंसर है दोस्तों ये गलत है। गजबेटकर की उपाधि जो है वह देवराय द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि देवराय द्वितीय ने जो है गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज के रूप में जो जाने जाते थे वह 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु का कवियों का समूह था जिसे कि अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब्दुल रज्जाक जो थे दोस्तों वह जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी वह जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो यह भी आप याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा है अब्दुल रज्जाक के द्वारा देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो विजयनगर के जो सम्राट थे वह बुक्का प्रथम थे जिन्होंने चीन के जो सम्राट रहते हैं उनके पास अपना राजदूत भेजते हैं। तो यह क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा या विषुववृत्तीय की रचना किसके द्वारा की गई। तो यह जो क्वेश्चन है वह एनटीपीसी में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह और अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है तो इसे आप याद रखिएगा कि जो अमुक्तमाल्यादा किताब जो था जो कि तेलुगु का प्रसिद्ध ग्रंथ था उसकी रचना जो है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस तथा एनटीपीसी में पूछा गया यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस शासक ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वह कृष्णदेवराय के द्वारा करवाया गया था। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो कृष्णदेवराय के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में बराबर लड़ाई चलते रहती थी। एक द्वाब का क्षेत्र था जो रायचूर था उसी के लिए जो उपजाऊ भूमि थी। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में बराबर लड़ाई चलते रहती थी। तो उसी से क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम बहमनियों से विजयनगर का वह कौन सा शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो वह जो शासक थे दोस्तों वह थे हरिहर द्वितीय। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी वह क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह थी भू राजस्व। तो यह बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वह कौन था, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हम लोगों ने देखा कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया जाता है। लेकिन बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वह हसन गंगू नाम के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यह टीसीसीसी में क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि गोल गुंबज का जो निर्माण है वह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है किस शासक के दरबार में फारसी भाषा की जगह दाखनी भाषा का प्रचलन किया गया था। तो वह कौन से शासक थे जिनके दरबार में फारसी भाषा को हटा करके दाखनी भाषा का प्रयोग जो है वह
किया गया था। तो वह जो शासक थे दोस्तों वह थे इब्राहिम आदिल शाह। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। गोलकुंडा किला जो है दोस्तों उसका निर्माण जो है वह कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि प्रथम दीवान कविता किसके द्वारा लिखी गई। तो प्रथम दीवान कविता जो है दोस्तों वह कुली कुतुब शाह के द्वारा लिखी गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर एवं बहमनी के मध्य हुए युद्ध में सर्वप्रथम किस शासक ने बारूद का प्रयोग किया था। यानी कि बारूद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बुक्का प्रथम के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य से जब युद्ध छुड़ता है तो किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि बुक्का प्रथम के द्वारा बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि मोहम्मद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि किस शासक ने प्रदान की। तो मोहम्मद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि जो है दोस्तों वह प्रदान की गई थी मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा जो है मोहम्मद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो बीदर को राजधानी जो है दोस्तों वह शिहाबुद्दीन अहमद शाह के द्वारा बनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि शिहाबुद्दीन अहमद शाह के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य के शासक रहते हैं बीदर को अपना राजधानी बनाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलता दक्कन की लोमड़ी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दक्कन की लोमड़ी के नाम से जो है दोस्तों वह अमीर अली बरीद को जो है जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बोलता है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर हटाया गया था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो जजिया कर लगा हुआ था वह जो है किनके द्वारा सर्वप्रथम हटाया गया। तो वह जो थे हसन गंगू थे, जिनके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई, उन्हीं के द्वारा जो है सर्वप्रथम जजिया कर हटाया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था। तो सबसे अंत में जो स्वतंत्र होने वाला राज्य था दोस्तों वह था बीदर। इसे आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन टीसीसीसी के एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय जो है दोस्तों वह कर्नाटका में स्थित है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि बीजापुर को गोल गुंबज किसका मकबरा है। बीजापुर के जो गोल गुंबज है, मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। बोल रहा है कि बीजापुर के गोल गुंबज जो है वह किसका मकबरा है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है दोस्तों वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और यह क्वेश्चन भी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी गुलबर्गा। इसे हम लोगों ने वीडियो में देखा था। तो इन सारी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि ये सारी क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, और अगर नए क्वेश्चन जो एग्जाम में बनाकर पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में डिटेल से सारी बातें की गई है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर के वीडियो को देखें, ताकि आपको और सारी चीज़ें जो है वह क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। तो जय